प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप 2 दिनों तक भारत में गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर रहा। इससे अटकलें तेज हो गईं कि भारतीय शायद देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को अपने अगले पर्यटन स्थल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक अप्रत्याशित परिणाम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लक्षद्वीप को एक समुद्र तट गंतव्य के रूप में प्रचारित करने से मालदीव के लोग उत्तेजित हो गए हैं, जो पहले से ही कई भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय अवकाश स्थल है। इस बीच मालदीव के लोगों ने रविवार को सोशल मीडिया पर विजिट मालदीव्स को बढ़ावा दिया। यह पीएम मोदी द्वारा लक्षद्वीप का दौरा करने और नागरिकों से केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करके अपने अंदर के साहसी लोगों को अपनाने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद था। यहाँ इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है कि भारत सरकार भारत के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना कैसे बना रही है और विशेष रूप से मालदीव के साथ यह अच्छा क्यों नहीं हुआ। जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें इसके द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता दिखाई गई थी। सुबह की सैर से लेकर स्नोरकेलिंग की कोशिश तक भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वीपों की उनकी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समृद्ध यात्रा थी। इससे पहले वेरावल बंदरगाह पर काठियावाड़ क्षेत्र के तट के पास स्थित द्वीप दीव ने पहली बार बीच गेम फेस्टिवल की मेजबानी की थी। सरकार ने 4 से 11 जनवरी तक दीव बीच गेम्स 2024 का आयोजन किया। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के प्रशासक ने एएनआई के हवाले से कहा, मुझे विश्वास है कि इससे समुद्र तट खेलों की संस्कृति विकसित होगी, केंद्र शासित प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश की पर्यटन क्षमता में वृद्धि होगी। यह आयोजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तटों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पिछले साल मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी। 26 नवंबर को अपने मासिक मन की बात में पीएम मोदी ने वेड इन इंडिया की अवधारणा पेश की, जिसमें नागरिकों से देश के भीतर गंतव्य शादियों का विकल्प चुनने का आग्रह किया गया। बाद में दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने गंतव्य शादियों के लिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश की। जरा सोचिए, इन दिनों कुछ परिवारों द्वारा विदेश जाकर शादियां करने का एक नया माहौल बनाया जा रहा है। क्या यह बिल्कुल जरूरी है? अगर हम शादी के उत्सव भारत की धरती पर भारत के लोगों के बीच देश के पैसे से मनाते हैं, देश में ही रहेंगे, पीएम ने मन की बात के 107वें एपिसोड में अपने संबोधन में कहा था। लेकिन मालदीव लक्षद्वीप के कदम पर आपत्ति क्यों जता रहा है? पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप की बढ़ती लोकप्रियता से मालदीव के पर्यटन पर असर पड़ने की आशंका है। लेकिन अब मालदीव के कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया है। द्वीप राष्ट्र के कुछ राजनीतिक नेताओं को संदेह था कि पीएम मोदी द्वारा लक्षद्वीप को बढ़ावा देना केंद्र शासित प्रदेश को एक वैकल्पिक पर्यटन स्थल या मालदीव के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करने का एक प्रयास था। मालदीव के राजनीतिक नेताओं में से एक जाहिद रमीज ने कथित तौर पर भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रमपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं मालदीव के राजनीतिक मामलों में बढ़ते भारतीय प्रभाव के संदर्भ में व्यक्त की गईं। रमीज प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव सीनेट के सदस्य हैं। जैसा कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया, रमीज ने एक अन्य पोस्ट में कहा, रिकॉर्ड के लिए मेरे पास भारत, भारतीयों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मेरी भावनाएं भारत में बढ़ते भारतीय प्रभाव के संदर्भ में व्यक्त की गई थीं। पिछले 5 वर्षों में हमारे राजनीतिक मामले इसके लिए पूर्व सत्तारूढ़ @MDP सेक्रेटेरिएट को दोषी ठहराया गया है। इस बीच
एक अन्य नेता अब्दुल्ला महजूम माजिद ने कहा कि वह भारत के पर्यटन की सफलता की कामना करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मालदीव को इतने स्पष्ट रूप से लक्षित करना कूटनीतिक नहीं है। अक्षय कुमार द्वारा साझा किए गए उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट के अनुसार माजिद ने कहा, भारत को समुद्र तट पर्यटन में प्रतिस्पर्धा करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह देखते हुए कि हमारे रिसॉर्ट का बुनियादी ढांचा उनके कुल द्वीप से अधिक है। रिपोर्टों के अनुसार मालदीव की युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शिवना ने अब हटाए गए एक पोस्ट में भारतीय द्वीप समूह की यात्रा पर पीएम मोदी का मजाक और अपमानजनक संदर्भ दिया। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में पर्यटकों के आगमन के आंकड़ों में भारतीय शीर्ष पर हैं, जिनमें से 2 लाख से अधिक लोग हर साल कोविड-19 महामारी के बाद यहां आते हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2.09 लाख से अधिक भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया। 2022 में यह संख्या 2.41 लाख से अधिक थी, जबकि 2021 में 2.9 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव के लिए उड़ान भरी। भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने स्वीकार किया कि मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों से देश को भारी नुकसान होगा। मैं हमारे निकटतम पड़ोसी के बारे में टिप्पणियों को लेकर बढ़ती स्थिति से बहुत चिंतित हूं। मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। हमारे लिए इस तरह के अभियान से उबरना मुश्किल होगा। मैं सरकार से तेजी से काम करने का आह्वान करता हूं। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए गंभीर कार्रवाई करें, पीटीआई ने रविवार को उनके हवाले से कहा।